बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 का तकसीम पढ़ेंगे यानी डिवीज़न। ठीक है, तकसीम यानी डिवीज़न। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि तकसीम होता क्या है, यानी बांटना क्या होता है, डिवीज़न करना क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम तकसीम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए कि हमारे पास हमारे घर में, मान लीजिए कि हमारे घर में 4 लड़के हैं। ठीक है, और अगर वो अपने मदर से यानी अपनी अम्मी से अगर बोलते हैं कि हमको पैसे चाहिए, 5 रुपया चाहिए। ठीक है, और उनकी अम्मी के पास 20 ही रुपया है। ठीक है, तो वो अपने एक बच्चे को कितना पैसा दे पाएंगे। मान लीजिए कि उनके पास 20 रुपया है। ठीक है, उनकी अम्मी के पास 20 रुपया है। इसमें कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 1 2 3 4। ठीक है, 4 लोग हैं, यानी कि टोटल जो है ये अलग अलग लोग हैं। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 लोग हैं, तो चारों जो लोग हैं इस 20 रुपये के में कितने कितने तकसीम किया जाएगा उनको, मतलब कितना कितना उनको दिया जाएगा जो कि 20 को पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, यानी पूरा बराबर हो जाए। तो हम देखेंगे कि अगर हम इसको इससे तकसीम करते हैं तो कैसे करते हैं कि क्या करते हैं कि हम 5 5 5 और 5 करके इस पार्ट को तोड़ते हैं। ठीक है ना, 5 के हिसाब से इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो क्या होता है कि आप देखिएगा 1 2 3 4, तो ये चारों मिलके कितना हो जाएगा, ये चारों मिलके बन जाएगा 20। यानी कि एक बच्चे को कितना मिला, एक बच्चे को 5 रुपया मिला। ठीक है, यानी कि एक बच्चे को कितना मिला, 5 रुपया मिला। इस तरह से अगर हम इसको इस शक्ल में लिखें, इस शक्ल में लिखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, यानी कि एक बच्चे को, कहने का मतलब है कि एक बच्चे को कितना मिला, 5 रुपया मिला, और पूरा जो भी और 3 बच्चे हैं यानी कि उनको भी बराबर बराबर पार्ट मिला, उनको भी बराबर बराबर चीजें मिली। तो बच्चों, तकसीम के बारे में अगर हम बात करें तो बराबर होना चाहिए। या अगर हम किसी भी चीज को बांट रहे हैं तो उसका जो बैलेंस होना चाहिए, यानी उसका जो क्या बोलते हैं, बंटवारा होना चाहिए, बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए। तो उसी को बच्चों हम लोग तकसीम कहते हैं। तकसीम में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मकसूम है, हासिल तकसीम है, तकसीम कनद है, बाकी ये बच्चों इसको इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीज को, इसको अगर हम देखें ये वाले चीज को, तो इसको हम लोग मकसूम कहेंगे। इस वाले चीज को यानी कि ये वाले जो मतलब ये वाले जो चीज है, ये वाले को हम लोग हासिल तकसीम कहेंगे। ये वाला जो नीचे जो आएगा, जैसे ये वाला जो चीज है, ये नीचे जो आएगा, यानी कहने का मतलब है कि ये अगर ऐसे आता है तो ये हम इसको कहेंगे बाकी कहेंगे। ये जो है इसको तकसीम कनद कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग हासिल तकसीम कहेंगे, इसको हम लोग मकसूम कहेंगे। तो बच्चों, इसी के हिसाब से तकसीम में इस्तेमाल किया जाता है और बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि हमको पारा आना चाहिए, यानी कि 2 से लेकर 20 तक का पारा आना चाहिए। और इसको जानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पता है बच्चों क्या है, कि इसको बनाने के लिए हमको बस इस बात के ध्यान में रखनी है कि जो अदद होगी, यानी जो नंबर होंगे, यानी कि जो ये वाले जो तकसीम कनद हैं, ये हमेशा जो है वो हमेशा मतलब इससे पूरी तरह से कट जाना चाहिए। जैसे 2 का अगर हम पारा पढ़ते हैं तो 2 का पारा पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 4, यानी कि ये हो गया मेरा 4, और यहाँ पे क्या लिखा गया 2, यानी कि इसको हम लोग गुना कर ये कर देंगे, काट देंगे। तो इसको जब हम देखते हैं बच्चों तो क्या होता है कि 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 2, यानी कि 4। तो बच्चों, आपको पता होगा, नहीं भी मालूम है तो जान लीजिए, जब भी यह तकसीम हम करते हैं तो हमेशा बराबर होना चाहिए, या तो उसके नजदीक होना चाहिए या उसके एकदम बराबर बिल्कुल आसपास होना चाहिए, और या तो फिर बिल्कुल मतलब वही नंबर होना चाहिए जब हम उसको क्या करते हैं, मतलब गुना करते हैं या फिर उसको मतलब उसका पारा पढ़ते हैं।
मिसाल के तौर पे यहाँ दिया गया है 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे किससे आएगा, तो जाहिर सी बात है 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6, ठीक है, ये 0 हो गया। अच्छा यहाँ पे अगर हम इसको 13 कर दें, ठीक है ना, तो 3 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि मतलब इसके नजदीक आ जाए, तो देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ठीक है। तो बच्चों आपको अभी हमने बताया कि जब भी हम तकसीम करते हैं, ये जो नंबर है यानी ये जो अदद है बिल्कुल और बिल्कुल उसके नजदीक होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए और इससे बिल्कुल छोटा नहीं होना चाहिए, उसके नजदीक होना चाहिए। तो अगर हम मान लेते हैं 3 से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी को 5 से करेंगे तो नहीं होगा, 15 हो जाएगा, बड़ा हो जा रहा है। अगर इसी को हम कितना से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, तो ये कितना हो जा रहा है, 12। इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाकी कहेंगे, इसको मकसूम कहेंगे, इसको हासिल तकसीम कहेंगे और इसको तकसीम कनद कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह बहुत आसानी से बन जाएगा, ये हमने समझाया है। अब आइए एक अलग तरीके से हम मैथ्स देखते हैं, मतलब ये अब देखिए ये 18 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है। तो बच्चों अगर हम 18 को देखें तो अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिरी 18, ठीक है। तो क्या हुआ कि 18 को हमने ऐसे लिखा और इसको हमने ऐसे और ऐसे लिखा, ठीक है। क्या हुआ कि इसको कितने बार हम लोगों ने किया, इसको हम लोगों ने 3 बार किया, तो क्या किया, इसको हम लोग 3 से भाग किया, फिर इसको क्या किया, देखिए बच्चों 12 को भाग किया कितना से, 3 से, ठीक है। ये लाने के लिए 6 लाने के लिए बता रहे हैं हम, और 6 को कितना से भाग किया गया, 3 से, तो दोनों मिलके कितना बन गया बताइए, 6 बन गया, यानी कि 4 और 2 6, ठीक है। अगर इस तरह से सवाल आते हैं जैसे ये 3 यहाँ पे फिर से देखते हैं, वही सेम चीज है, जैसे 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, तो 3 एकम 30, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, सुबह 3 पचे 15, 3 छके 18, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, हम लोग को यहाँ पे 6 कैसे आया, तो देखिए हमने क्या किया है कि 15 को कितना ले लिया, 15 ले लिया और प्लस 3 ले लिया, इसको लेके आने के लिए। तो क्या हुआ कि 1 2 3 हुआ ना, 1 2 3, तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि 15 लिए हैं और 3 लिए हैं। तो 5 को जब हम करेंगे यानी कि 3 से अगर हम भाग करते हैं, तकसीम करते हैं 15 को, तो हो जाता है 5, फिर 3 को तकसीम करते हैं तो हो जाता है 1, तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 6, यानी कि 6 के पहाड़ा में 18 आता है, 15 भी 15 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 6 के पहाड़ा में 18 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। आप कॉपी किताब से कॉपी में बनाइए और इसमें सवाल मिल जाएंगे आपको किताब में। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें दी गई हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसको आराम से आप बनाइए, इंशाल्लाह आराम से बनेगा, ठीक है बच्चों।